हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का टॉपिक है देश की जनता का टैक्स और सरकार का हिसाब किताब। इसके आधारित मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। देश की जनता इलेक्शन में अपना वोट दे के नेता चुनती है। देश की जनता सीएम और पीएम बनाती है अपना वोट दे के। फिर देश की जनता कंप्लीट टैक्स भरती है। हर एक वस्तु में टैक्स यानी जीएसटी लगता है। टूथपेस्ट ले लो, टैक्स भरो। फ्रिज ले लो, टैक्स भरो। हर एक वस्तु में जीएसटी लगता है। आप कुछ भी वस्तु खरीदो, टैक्स भरना ज़रूरी बनता है। चलो, तब तक तो ठीक है, अच्छी बात है। क्या आपको मालूम है कि एक महीने में टैक्स के माध्यम से सरकारी तिजोरी में कितना पैसा आया, कितना पैसा आता है? ये पैसा देश की जनता का ही पैसा है। फिर भी आपको हिसाब मालूम नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सरकार ने विदेश बैंक से कितना लोन लिया, कब लिया, कितना कर्ज लिया, फिर कहाँ खर्चा किया, क्या आपको मालूम है? हिसाब किताब कितना है, नहीं मालूम। संस्थानों में तो डेटा है, लेकिन सार्वजनिक किया होता, अखबार में दिया होता, टीवी में दिया होता, तभी तो देश की जनता को मालूम पड़ेगा कि एक महीने में सरकारी तिजोरी में कितना पैसा आया और कितना पैसा आता है। कब विदेशी बैंक से कर्ज लेने जाते हैं सरकारी खर्चा तो बजट में पेश कर देते हैं। हिसाब किताब का कोई ठिकाना नहीं है। सरकारी तिजोरी में कितना पैसा आता जाता है, देश की जनता को उनकी कोई जानकारी नहीं है। फिर भी वोट। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई इंसान धंधादारी है या तो नौकरी करता है। इंसान पैसा का हिसाब किताब रखता ही होगा। आपका घर संसार है, आप घर चलाते हो, मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं, तो फिर आप किराना भरते हो, घर का लाइट बिल भरते हो, आने जाने का खर्चा निकालते हो, व्यवहारिक खर्चा निकालते हो, तो फिर आप हिसाब किताब तो रखते ही होंगे। राम भरोसे तो घर चलता नहीं है, राम भरोसे तो घर संसार चलता ही नहीं। अगर आपने हिसाब किताब नहीं रखा तो फिर सब कुछ डामाडोल हो जाएगा। अगर सरकारी तिजोरी का हिसाब किताब नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, जीडीपी डाउन हो जाएगी। फिर तो इसीलिए महंगाई बढ़ती रहेगी। सब पैसा तो जनता का ही है, तो फिर जनता को हिसाब किताब रखना ज़रूरी बनता है। विदेशों में यात्रा खूब करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होता है, लेकिन इसका फ़ायदा तो होना चाहिए। अगर सरकारी तिजोरी में बचत नहीं रहती, इतना खर्चा, फिर कुछ बचता ही नहीं। सरकारी तिजोरी खाली हो जाती है, सरकार के पास पैसा ही नहीं। क्यों? तो फिर घोटाला कैसे, भ्रष्टाचार कैसे? पैसा ही नहीं तो घोटाला कैसे? तो फिर इलेक्शन में ज़्यादा खर्चा क्यों, रैलियों में खर्चा क्यों, स्टेज सजाने में फालतू खर्चा क्यों, रैलियों में फूल बारिश क्यों? आखिर फूल तो पाँव में ही आएगा, फिर फूल कचरा में जाएगा। ऐसे गिनो तो बहुत फालतू खर्चा है। देश के नेता का खर्चा किया, लेकिन कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। इंसान राजकारण में क्यों जाते हैं? देश की जनता की सेवा करने के लिए जाते हैं। देश की जनता को मालूम है कि नेता देश की जनता की कैसी कौन सी सेवा करते हैं। राजकारण में सेवा करने जाते हैं तो फिर नेता को फैसिलिटी काहे की? पावर कौन सा? पावर तो डिग्री धारक को ही होना चाहिए, मिलना चाहिए। डिग्री धारक को पावर मिलना चाहिए। सेवा ही करनी है तो फिर पगार काहे का, फिर पेंशन काहे का? क्यों? पगार पेंशन पावर हटा लो तो फिर कोई इंसान राजकारण में जाएगा ही नहीं। सोचने जैसी बात है। कोई इंसान राजकारण में गया क्यों? देश की जनता की
सेवा के लिए, तब वो इंसान के जेब में मान लो शायद 1,000 रुपया हो गए जेब में। फिर नेता बन गया, 5 साल के बाद नेता की जेब आप चेक कर लेना, थोड़ा कुछ जनता जानती है। लेकिन सिस्टम ऐसी बना के रखी है ना कि जनता कुछ भी जान नहीं सकती। जनता थोड़ा कुछ जानती है तो फिर जनता वोट दे के चोट देती है। लेकिन घोटाला का पैसा कौन वापस लाएगा? इलेक्शन में पार्टियों के पास काफ़ी फंड आते हैं। फंड कौन देता है? कॉरपोरेट देता है। कॉरपोरेट पार्टियों को फंड क्यों देते हैं? उनका जवाब जनता को जानना जरूरी बनता है। कॉरपोरेट को पार्टियों के साथ क्या कोई रिश्ता है? क्या कोई फ्रेंडशिप है? कुछ तो वजह होगी। देश की जनता वोटर है तो फिर देश की जनता को सोचना चाहिए कि कॉरपोरेट पार्टियों को फंड क्यों देती है। देश की जनता कब खुशहाल होगी? जनता जागरूक होगी तब। थैंक्स।